जब भी आपका मन उदास हो, इस कहानी को सुन लेना। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये है एक गुरु और शिष्य की। एक समय की बात है दोस्तों, एक गुरु और एक शिष्य भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में जंगल था और जंगल को पार करते करते फिर एक सुनसनाट जगह में पहुंच गए। आसपास में कोई भी ना कोई व्यक्ति दिखा, न कोई घर। गुरु और शिष्य बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि धैर्य रखो, ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेगा। और गुरु शिष्य चलते गए। तब एक छोटा सा घर दिखा। तब गुरु शिष्य उस छोटे से घर के पास में गए और घर में आवाज लगाया तो घर के अंदर एक किसान और उसकी पत्नी और 2 बच्चे निकले। तब किसान ने गुरु जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आप इतनी रात को कहाँ से आए हो और आप आज की रात यहीं रुको। तब गुरु घर के अंदर गए। गुरु और शिष्य ने खाना खाया। गुरु ने सोचा कि रात बहुत हो गई है, क्यों ना आज की रात यहीं सो जाएं। तब गुरु, शिष्य और किसान और उनके बच्चे किसान के सारे सो गए। रात बहुत हो गई। तब गुरुजी रात में उठते हैं और किसान की 2 गायें थी, उन दोनों गायों को खोलते हैं और अपने शिष्य को जगाकर साथ में ले आते हैं। तब सुबह होता है तो देखता है कि किसान अपनी गायें नहीं दिखती है। तब वह किसान उदास होने लगता है। आसपास में ढूंढता है, लेकिन किसान की गायें नहीं मिलती, क्योंकि किसान के पास एकमात्र कमाई का जरिया गायें थी। क्योंकि किसान उन गायों का दूध बेचता और जिससे दूध के पैसे मिलते उससे अपना गुजारा चलाता। ऐसे किसान और उसकी पत्नी बड़ी दुखी होती हैं। इधर गुरु शिष्य ने सुबह किसान की गायों को लेकर कहीं दूर जंगल में छोड़ देते हैं। लगभग 4 से 5 साल बीत जाती हैं। तब शिष्य के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर गुरु ने ऐसा क्यों किया, बेचारे किसान की गायों को क्यों लेकर आए। तब शिष्य ने सोचा कि क्यों न मैं उसी किसान के पास जाऊं और देखूं कि वह कैसा है। तब वह जाकर देखता है तो जहां पे उसका फूटा हुआ घर था, मकान था, वहां पे एक सुंदर घर बन गया। आसपास में बंजर खेत थे, वहां पे फसल होने लग गई है, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। तब वह शिष्य हैरान होता है और उस किसान से जाकर पूछता है कि आप हमें नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तब किसान ने कहा कि शिष्य को मैं जानता हूँ, आप अपने गुरु के साथ यहाँ आए, रात में ठहरे थे आज से 5 साल पहले, और उस समय आप बिना बताए रात में ही चले गए और उस दिन मेरी 2 गायें भी नहीं मिली, वह भी यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। तब वह शिष्य कुछ नहीं बताता है और पूछता है कि हम 5 साल पहले यहाँ आए, तब यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे, हरियाली नहीं थी, और आज एक सुंदर सा घर है, पेड़ पौधे हैं, ये कैसे हुआ। तब किसान बताता है कि आप उस रात को जाने के बाद मेरी गायें भी नहीं थी और मेरी कमाई का एक जरिया गायें थी, लेकिन कहीं जाने के बाद मैं खेती करने लग गया। खेती से जो फसल बेचता उसका पैसा आता, उससे मेरा गुजारा चलने लगा और धीरे धीरे मैं पैसे को इकट्ठा करता गया और मैंने घर बनाया और आज अच्छा मैं व्यापारी भी हूँ। ये सब कुछ हुआ है उस दिन आप आए और उस दिन मेरी गायें चली गई। दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना, भगवान कभी भी एक दरवाजा बंद हो जाता तो दूसरा दरवाजा अवश्य खोल देते हैं। इसलिए भगवान पे सदा विश्वास रखना। आज की ये कहानी हमें सिखाती है, अगर कोई चीज आपसे
चली जाए, अगर कोई चीज़ गम हो गई या कोई आप काम कर रही हो, वह काम नहीं चल रहा है या वह काम बंद हो गया, फेल हो गया, तो घबराए नहीं, कोई दूसरा जरिया जरूर मिलेगा। बस आप प्रयास करें। जिस तरह उस किसान ने दूसरा जरिया बंजर भूमि में फसल उगाई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भारत, जय हिंद।